शुरू। देश के मशहूर वकील ने एक बार कहा था कि भारत एक समृद्ध देश है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। अफसोस की बात यह है कि यह कथन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। कहा जा सकता है कि भारत ने विगत वर्षों में आर्थिक स्तर पर व्यापक विकास किया है, लेकिन एक कटु सत्य है कि बढ़ते भ्रष्टाचार ने देश को गरीबी के गर्त में और धकेला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकारें व्यापक स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है, लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी संस्थानों की होती है और इनमें बैठी नौकरशाही इसका संचालन करती है। अफसोसजनक स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आए लोग ही भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम में लगाए गए हैं। भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार के लिए कई कारण जिम्मेदार है। मसलन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, संवेदनशीलता आदि गुणों का क्षरण होना दूसरा कारण है। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार तीसरा कारण है। केंद्रीकृत प्रणाली का दिन प्रतिदिन विस्तार होना और भ्रष्टाचार के लिए बनाए गए कानूनों के लागू होने में ढीलापन अन्य महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा नागरिक और सरकारी कर्मचारियों दोनों के ही द्वारा कानूनों का अनुपालन नहीं होना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अब वक्त आ गया है कि सरकारों को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए व्यापक स्तर पर मंथन करना चाहिए और इससे संबंधित कानूनों का फिर से निरीक्षण करना चाहिए। सरकार पहला कदम उठाए कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू करवाएं। दूसरा उपाय यह हो कि आरटीआई कानून में जरूरी सुधार करके इसे और मजबूत बनाया जाए और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। कुछ दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन यह कानून अपने आप में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। सरकारी संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं होने देना सबसे जरूरी है ताकि वे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे सके। फिर शिकायतों से संबंधित जटिल नियमों को और सरल बनाने की ज़रूरत है ताकि आमजन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने में सहज महसूस करे। यह साल वास्तव में किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा है।
जिसमें हर घड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम करवट बदल रहा है, ठंड का अनुभव होना शुरू हो गया है, पर खास बात यह है कि ये आम तौर पर पड़ने वाली सर्दी से ज़्यादा अलग और ज़्यादा है। सचेत होने का वक्त पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से यूरोप में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे हमें फिर से सचेत होने की ज़रूरत है। राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट और मरीजों के ठीक होने की दर में भी सुधार देखने को मिला है, लेकिन हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लापरवाही के कारण फिर से कोविड के मामले बढ़ सकते हैं। इस समय हमारे देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो हमें इस बात का और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। त्योहारों को खूब मज़े से मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना रोकथाम के लिए ज़रूरी उपायों पर अच्छे से पालन हो और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताते रहा जाए, ताकि सबके अपने अपने काम भी होते रहे और हम सुरक्षित भी रहे। अगर इस समझदारी के साथ हम अपने अपने आने वाले सभी त्योहारों को मनाएं, तो इस महामारी को अपने देश में और ज़्यादा पांव पसारने से रोक सकते हैं। स्टॉप।